एक बार फिर से पाकिस्तान ने मान लिया, क्योंकि पाकिस्तान के नेता मुझे लगता है जबान पे उनके काबू होता नहीं, अंदर की बात को खुद बाहर ले आते हैं। ये वही ख्वाजा आसिफ हैं जिन्होंने एक बार माना था कि भाई 30 साल हमने आतंक को खूब खाद पानी दिया, खूब हमने पाला, और अब कह रहे हैं कि भैया ड्रैगन जो है हमारे लिए जासूसी कर रहा था। कर लो जासूसी, लेकिन मजे की बात, हमारी जो मिसाइलें थी जहां गिरनी थी वहीं गिरी। चीन का कोई इंटेल काम नहीं आया, और उसके बाद भी घुटने टेकने पड़े। कौन आया था डीजीएमओ घुटने टेक कर कि भैया सीज फायर कर लो? पाकिस्तान। तो चीन की जासूसी भी काम नहीं आई कुछ भी, अब कुछ भी कहते रहे। देखिए, ऐसा होता है कि इंटेलिजेंस जो होती है उसको डिसाइफर करने के लिए भी इंटेलिजेंट आदमी चाहिए। यस। तो आप बेशक उसको इंटेलिजेंस देते जाएं, पर अगर आपका रिसिपिएंट जो है वो इंटेलिजेंट नहीं है तो उसको डिसाइफर करके उसको यूज नहीं कर सकता। वो मात्र डेटा रह जाएगा उसके लिए। आपको ध्यान होगा कि जब भारत पर इनके ड्रोन अटैक होते थे तो एक विशेष समय होता था अटैक करने का, आपको ध्यान होगा। शाम के समय जब सूरज ढल जाता था तब ये ड्रोन जो हैं ये भारत की सीमा का उल्लंघन करके अंदर आने की चेष्टा करते थे। मैं बड़े जिम्मेवारी से शब्द का प्रयोग कर रहा हूं, चेष्टा करते थे, क्योंकि इनके प्रयास जो थे वो पूरे के पूरे विफल हो जाते थे। अब खासियत इसकी ये है कि उस समय जो चाइनीज सैटेलाइट थी वो भारत के ऊपर उस समय भ्रमण करती हुई आती थी, और वो भारत की जानकारी चीन के सैटेलाइट पाकिस्तान को दिया करते थे। इस वजह से ये अटैक जो है पाकिस्तानी भारत पर उस समय किया करते थे। तो जो ख्वाजा आसिफ बोल रहे हैं कि इंटेलिजेंस जानकारी देते थे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। चीन की इंटेलिजेंस आती थी इनके पास में, लेकिन फिर बात वही हो गई कि इंटेलिजेंट आदमी हो तो उसको इंटेलिजेंस का फायदा उठाए। ये बेवकूफी से काम करते थे और इनके सारे ड्रोन जो थे हम नेस्त नाबूद नियम से कर दिया करते थे। तो हमारे तो जवानों के लिए टारगेट प्रैक्टिस चल रही थी उस समय। जैसे कि हम लोग चांदमारी करते हैं रेंज पर जाकर, वैसे हमारे जवान जो थे हम एक्चुअल वॉर सिनेरियो में चांदमारी कर रहे थे। तो फर्क सिर्फ इतना था, चीन का माल था तो चले तो चांद तक, वरना शाम तक। चांद तो उसने देखा नहीं और शाम ढली और चीन का सामान भी ढल जाया था। जी ठीक है, मैं अरविंद सिंह तेजावत जी के पास चल रहा हूं। तेजावत साहब, ये बताने की वजह क्या थी? ये मुंह से निकल गया उनके, या वो ये बताना चाह रहे थे कि चीन हमारा दोस्त है और देखो उस टाइम पे चीन ने हमारी कितनी मदद की? मतलब समझ में नहीं आया ये कहने की जरूरत क्या थी ख्वाजा आसिफ को? बिल्कुल, वहां के जो डिफेंस मिनिस्टर है वो अक्सर भूल जाते हैं कि वो एक डिफेंस मिनिस्टर है। मुझे याद आ रहा है ठीक ऐसा ही प्रसंग कि जॉर्ज साहब से जब प्रेस वालों ने पूछा कि आप बताइए कि भारत को किन किन देशों से खतरा है, तो जॉर्ज साहब ने ये बोल दिया था कि चीन हमारा दुश्मन नंबर 1 है और पाकिस्तान हमारा दुश्मन नंबर 2 है। तो उस समय हमारे चीन के बहुत ही बेहतर रिश्ते थे और सब कुछ ठीक ठाक मामला था। तो ऐसा हो जाता है दरअसल, क्योंकि जिनको डिप्लोमेसी या डिप्लोमेटिक चीजें हैंडल करने की आदत नहीं होती है उनका स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, रोहित साहब। तो और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, मतलब 1 या 2 बार आ जाए, क्योंकि जॉर्ज साहब को मुझे लगता है कि उसके बाद में उन्होंने कोई गलती नहीं की। दोबारा ऐसा कोई स्टेटमेंट दिया हो मुझे नहीं लगता है। पर ये ख्वाजा साहब तो लगातार एक के बाद एक दे रहे हैं। किसी विदेशी टीवी चैनल को वो बोल रहे थे कि दरअसल जो सोशल मीडिया के आधार पर हम कह सकते हैं कि भारत में बड़ा नुकसान हुआ है। क्या वो सारे, यहाँ तक कि सोशल मीडिया, क्या मीडिया सोर्सेज लेना भी ठीक नहीं होता है कई बार, क्योंकि वो पूरी तरीके से उनका वेरिफिकेशन नहीं होता है और इवन की वो सारे सोर्सेज रिलायबल नहीं होते हैं। तो वही है ख्वाजा साहब के साथ, रोहित साहब, दिक्कत यही है। अच्छा कर्नल चौबे, लेकिन चीन का गेम इससे समझ में आता है। अभी एससीओ में क्या हुआ? एससीओ में हमने देखा कि जो बलूचिस्तान का इशू था वो पाकिस्तान के साथ साथ चीन ने भी रेस किया, उसमें रजिस्टर कर रहा था, जिसमें पहलगाम को रजिस्टर नहीं कर रहे थे, इसलिए हमारे रक्षा मंत्री ने उस पर साइन नहीं किया। आज ये खबर आई थी कि चीन ने जो पैंगोंग स्लो लेक जो है उसके आसपास अपना जो सैन्य एस्टेब्लिशमेंट है उसको बढ़ाया है, वहां पर इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत किया है, HQ-16 की वहां पर तैनाती की है। तो चीन कहीं ना कहीं गेम तो खेल ही रहा है, क्योंकि उसकी फितरत बाज तो आ नहीं रहा है वो, और अब ये पता चलता है कि इसमें भी मदद की जासूसी में। जी देखिए रोहित जी, कारण उसका आप ये देखिए कि 3 दिन पहले एक स्टेटमेंट आया था चीन की तरफ से कि पाकिस्तान जो है वो अमेरिका की गोद में बैठ रहा है तो सजग हो जाए उसके लिए, जब इसने अपने अड्डे देने की बात की थी। तो एक ये कहीं सोशल मीडिया पर चैटर आया था
कि पाकिस्तान को चीन ने सजग किया है। तो हो सकता है उसकी कुछ लीपापोती शायद ख्वाजा आसिफ कर रहे हो इस समय कि चीन ने हमारी बड़ी मदद की थी, जिससे कि वो थोड़ा सा टोन डाउन हो सके नैरेटिव। आपने जिक्र किया एससीओ समिट का, बिल्कुल ठीक था, और उसमें हमारे रक्षा मंत्री ने साफ मना कर दिया कि हम उसके डिक्लेरेशन पर साइन नहीं करेंगे, क्योंकि आपने उसमें बलूचिस्तान को तो एक्सक्लूड कर रखा है और उसमें पहलगाम का जिक्र जो है वो नहीं किया है। और उसकी प्रतिक्रिया में आपको ध्यान होगा कि कई बलोच नेता जो थे वो भारत के समर्थन में उतर कर आए थे कि बहुत अच्छा काम किया भारत ने, बलोच का इस समय समर्थन दिया है। मैं मानता हूं कि इस समय भारत सरकार को एक तरीके से बलोच फ्रीडम फाइटर्स का खुलकर समर्थन करने का समय आ चुका है, क्योंकि पाकिस्तान ने जैसे अपनी पॉलिसी अपनाई थी कश्मीर के लिए, वो कश्मीर के अलगाववादियों को आतंकवादियों को मुजाहिदीन कहता था और अलगाववादियों को फ्रीडम फाइटर कहता था। तो अब हमारे पास समय आ गया है कि अब हम बलोच को फ्रीडम फाइटर माने और अब उनका हम समर्थन करना शुरू कर दें। भारत सरकार हालांकि कुछ कर नहीं रही है उसके लिए, परंतु अब समय आ गया है कि उनको डिप्लोमेटिक एक तरीके से पहल करके उनको एक दर्जा जो है वो एक अलग देश का वो देना चाहिए। जी अच्छा, तेजावत साहब, ये चीन का गेम प्लान क्या है? आप तो विदेश नीति को अच्छे तरह से समझते हैं। एससीओ में तो बड़े कहते हैं कि बड़ी गर्मजोशी से अभी मुलाकात की जो चीन के रक्षा मंत्री उन्होंने राजनाथ सिंह के साथ, द्विपक्षीय बातचीत भी दोनों के बीच में ठीक ठाक यहाँ पर हुई। राजनाथ सिंह ने इस पर खुशी भी जाहिर की कि भाई ठीक है, चीज़ें ठीक हो रही हैं और अब कैलाश मानसरोवर की यात्रा भी खुल रही है। लेकिन एक फेज़ तो ये, और दूसरा फेज़ वो जो मैं अभी आपको बता रहा था, चेन ऑफ इवेंट्स पाकिस्तान के साथ मिलकर। देखिए रोहित साहब, जो चीन का मेरा अनुभव है वो लगभग 60 साल से भी ज्यादा का है। आप अचंभा करेंगे कि मेरी उम्र 60 साल नहीं है, पर मेरा अनुभव चीन के बारे में इतना लंबा क्यों है? क्योंकि यहाँ एक पड़ोस में एक एम्बेसडर हुआ करते थे जो चीन में थे और उन्होंने काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। यहाँ जो बगल में एक लाइब्रेरी हुआ करती थी, जो चीनी जो दूतावास था वहां से चाइना न्यूज फ्रॉम चाइना आया करती थी। पहले वो ब्लैक एंड व्हाइट होती थी, अब कलर्ड हो गई है क्योंकि चीनियों के पास पैसा आ गया है। देखिए चीन का जो हमारा रिश्ता है वो दरअसल कंफ्यूजन भरा है। मैं आपको याद दिलाता हूं कि जो हमारे जो डिप्लोमेट्स हैं, जब भारत और चीन की लड़ाई हो गई उसके एक दशक बाद में माओ से तुंग ने उनको बुला के कहा कि इंदिरा को समझाइए कि अब लड़ाई बहुत हो गई, हम साथ में बैठकर अब कोई साझा कार्यक्रम करते हैं, क्योंकि ये नहीं तो ये वेस्ट जो है हम एशियन कंट्रीज को खा जाएगा। तो मैं रोहित साहब यहाँ इस पूरी चीज को समझिए कि दरअसल डिप्लोमेसी केवल यही नहीं होता है जो कि राजनाथ सिंह साहब ने वहां जाकर की है, कि केवल हमारा भारत का राष्ट्रीय स्टैंड क्या है वो बताना केवल नहीं होता है। डिप्लोमेसी का मतलब होता है कि आप सामने वाले राष्ट्र के कंफ्यूजन को समझ के हमारे राष्ट्रीय हितों को प्रोटेक्ट करें। और मुझे यहाँ लगता है कि कहीं ना कहीं हमारे डिप्लोमेट्स फेल हो गए हैं। एक जॉइंट स्टेटमेंट तक हम साथ में आतंकवाद के खिलाफ नहीं करवा पाए, जबकि उन्होंने, मैं मानता हूं कि मेजबान देश होता है